इस सेगमेंट में हम बात करेंगे यूरिक एसिड पर। यूरिक एसिड सिर्फ जोड़ों का दर्द नहीं बल्कि एक ऐसा मसला है जो कि वक्त के साथ साथ आपको गुर्दे की जो सी पथरी होती है वो भी कर सकता है। गाउट जो सा होता है उसमें भी एक बीमारी है, उसमें भी आपको मुब्तला कर सकता है। सवाल ये है कि क्या हर जोड़ों का दर्द यूरिक एसिड होता है? पाँव के जो सा अंगूठा होता है उसका दर्द, उसको हम यूरिक एसिड की इब्तदाई अलामात कहते हैं या नहीं? और जो उनसी ग़ज़ाएँ होती हैं हमारे जिसमें गोश्त आ जाता है, कलेजी आ जाती है, मशरूबात आ जाते हैं, तो क्या इनसे जो यूरिक एसिड है वो बढ़ता है या कम होता है? और कौन कौन सी ग़ज़ाओं से बढ़ता है, कौन कौन सी वर्जिश हमें करनी चाहिए, मुतनासिब जो सी ग़ज़ाएँ होती हैं वो लेनी चाहिए जिससे ये कंट्रोल हो और जिनसे ये कम हो? और क्या यूरिक एसिड वक्त के साथ साथ ख़त्म हो भी जाता है या नहीं? और इसका ताल्लुक़ सिर्फ मोटापे से है या जो उनसे कम से होते हैं, जिनका वज़न कम होता है और कमज़ोर लोग होते हैं उनको भी यूरिक एसिड हो जाता है? इस हवाले से मैं बात करूँगी। मैं हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी तिब्बी मुआलिज हकीम सैफुल्लाह ख़ान लोधी साहब। उनसे इस बारे में डिस्कस करेंगे कि यूरिक एसिड एग्जैक्टली है क्या। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने बात की यूरिक एसिड पे हम बात जी, करेंगे जी, जी। आज। तो यूरिक एसिड सबसे पहले है क्या? इसकी जो इब्तिदाई अलामात होती हैं वो क्या होती हैं? आपने प्रोग्राम के जो अपनी कैप्शन है उसके अंदर ही काफ़ी इसके बारे में कुछ बता दिया है, लेकिन मैं इसको मज़ीद डिफ़ाइन कर देता हूँ कि यूरिक एसिड जो होता है ये हमारी बॉडी में प्योरीन एक केमिकल होता है। अच्छा। वो यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, यानी उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, वो यूरिक एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और 60 to 70% प्योरीन प्रोड्यूस करता है और 30% जो होता है वो हमें ग़िज़ाओं के ज़रिए जो है वो यूरिक एसिड जो होता है वो मिलता है। यूरिक एसिड जो होता है इसकी जिस्म को ज़रूरत भी होती है, ठीक है, लेकिन जिस वक़्त इसकी क्वांटिटी खून में बढ़ जाती है तो ये उस वक़्त नुकसान पहुंचाता है। असल इसकी मेन जो कॉज होती है ये तब होती है क्योंकि जिस टाइम प्योरीन वाली ग़िज़ाएँ जो होती हैं वो इंसान ज़्यादा खाना शुरू कर देता है तो उससे जो होता है बॉडी के अंदर जो होती है ना स्टिमुलेटिंग शुरू हो जाती है और उसके नतीजे में होता है क्या है कि क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ क्रिस्टल्स होते हैं वो जाके हमारे जोड़ों में बैठ जाते हैं। हाँ। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो हमारे किडनी में चले जाते हैं, ठीक है ना, तो किडनी स्टोन का भी बाइस बनते हैं, लेकिन ऐसा 10% होता है और ज़्यादातर 90% होते हैं जोड़ों में होते हैं, इसलिए इसको हम गॉटी आर्थराइटिस भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये इसकी मेन कॉज होती है इसके प्रोड्यूस होने की। सॉरी टू इंटरप्ट, आपने जोड़ों की बात की तो जोड़ों का जो मसला होता है वो एज के साथ साथ ही होता है, ऐसा ही है? तो ये क्या जवान तबके में भी आजकल यही हो रहा है? उनको भी जोड़ों का मसला फिर इसी वजह से होता है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह है कि आप देखें जवान खा क्या रहे हैं आजकल, ठीक है ना। हम लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट ये है कि जो यूरिक एसिड होता है ना, ये सिर्फ हाई प्रोटीन से ही होता है। यानी हमने बीफ खा लिया, जिसमें रेड मीट में बीफ ज़्यादा उसमें होता है और दालें वगैरह हो गई, तो उससे जो हमने जो हाई प्रोटीन लिए उससे हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके अलावा जो जंक फूड, फास्ट फूड, जितनी प्रोसेस फूड है, कोला ड्रिंक्स हैं, इससे भी यूरिक एसिड जो होता है वो बढ़ती, क्योंकि ये सब जो है ना प्योरीन जो है वो प्रोड्यूस करने वाली होती है। वैसे कहा जाता है कि गोश्त जो सा होता है जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको ही यूरिक एसिड होता है। तो फास्ट फूड में तो ज़्यादातर चिकन इस्तेमाल होता है। चिकन का आप मुझे ये बताएं कि चिकन जो होता है ये अपने पाँव पे नहीं जो खड़ा हो सकता, ठीक है, तो वो अंदर जाके क्या एनर्जी देगा। वाइट मीट का कॉन्सेप्ट चिकन के हवाले से बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप जो है, अगर हम यूरिक एसिड से एक चीज़ को हट के मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर मुर्गी खानी है ना तो आप इससे अच्छा दाल खा लें, इससे अच्छा सब्जी खा लें। अच्छा, ठीक है। यानी आपने वाइट मीट समझ के अगर उसको खाना है कि जी कम प्रोटीन हम ले रहे हैं, तो वो तो आपको दालों में भी मिल जाती है। हाँ, ये तो आप दालें खा लें, वो ज़्यादा नहीं अच्छा, ठीक है ना। तो मसला सिर्फ ये होता है कि हमारा एक माइंड का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि चिकन जो है वो वाइट मीट है, लिहाजा इसके अंदर इतनी प्रोटीन नहीं होती है, लिहाजा हम इसका इंटेक कर लें। और वो जो होता है, आप देखें कि जिस वक्त ग़िज़ा जो होती है
वो हम खाते हैं और ये जंक फूड और फास्ट फूड के अंदर आते हैं, तो इसका मिजाज ही और होता है। ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ना, ये जितने भी बॉडी के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट सॉरी, ये ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं हमारे जिस्म के अंदर, जिससे आजकल के आप देखें कि जितनी मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके अंदर एक तो हार्मोन्स भी इसी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोन्स का बहुत फिर इशू रहता है, हाँ इस वजह से भी हो जाते हैं। उनके मुंह पे, चेहरे पे आप देखेंगे दाने निकल आते हैं, और उनका जो होता है चेहरा बदनुमा हो जाता है, जिस्म फूल जाता है, मोटी मोटी उन्हें इतनी ऐनकें लगी होती हैं। ये जवानी तो नहीं है ना कोई, ये चीज़ें तो 40 साल के बाद जाके होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के अंदर रहना चाहिए कि जो ग़िज़ा है उसका बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोल है, ठीक है ना। मैं हमेशा से एक ही बात यही करता आता हूँ कि घर के खाने को तरजीह दें, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना शोरबे वाला जो सालन होता है उसको तरजीह दें, उसको ज़्यादा तरजीह दें, ठीक है ना, क्योंकि शोरबे वाली जो ग़िज़ा होती है उसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। देखें ना, अगर बकरे का गोश्त है, ठीक है ना, तो बकरे के गोश्त का एक मिजाज है कि ये गर्म खुश्क है, ठीक है। जिस वक्त आप उसको शोरबे में बनाते हैं, ठीक है ना, और काली मिर्च और उसमें आप थोड़ा सा देसी घी वगैरह डाल लेते हैं या ऑलिव ऑयल डाल लेते हैं, उसको एक मुनासिब स्पाइसेस में बनाते हैं, उसका मिजाज बन जाता है गर्म तर, ठीक है। जिस वक्त आप उसी को ही कढ़ाई टिक्का या बारबेक्यू के अंदर करते हैं, उसका मिजाज बन जाता है खुश्क गर्म, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, लेकिन उसको जो है डेवलप करने से उसका मिजाज जो है वो बदल जाता है, ठीक है ना। आपने बात की कि ना जिस्म को भी यूरिक एसिड की ज़रूरत होती है, जी। तो क्या लेवल होना चाहिए और कितना होना चाहिए? अच्छा, इसमें जो यूरिक एसिड होता है ना, इसका लेवल जो होता है ना, ये 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसकी इब्तदाई अलामात जो होती हैं वो मैं आपको एक बताता चलूँ। जैसे आपने बताया कि ये पाँव के अंगूठे से स्टार्ट होता है। इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं ना बहुत हार्ड होते हैं। अमूमन लोग करते हैं क्या है कि पानी का जो वाटर इनटेक है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, कि जिससे जो है वो यूरिक एसिड जो है वो जो है ना रिड्यूस हो जाएगा या इससे कम होगा। ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ जो होता है ना यूरन उस वक्त आता है और यूरिक एसिड का क्रिस्टल बहुत हार्ड होता है। ये जब जाके आपकी हड्डी के साथ चिपक जाता है ना तो वहाँ पे जाके इन्फ्लेमेशन कर देता है। वहाँ पे इतनी सोजिश हो जाती है कि वो जो हिस्सा होता है वो सूज जाता है, ठीक है। और पाँव के अंगूठे की मिसाल ऐसे कि अगर ये अंगूठा है ना, अगर आप इसको ऐसे कर लें ना, यूं करें तो चीखें मरीज की निकल जाती है, इसकी दर्द इतनी सुयर होती है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जी। तो ना आप तो हकीम साहब हैं, आपके पास तो पेशेंट्स आते ही होंगे। जी। आजकल बच्चों में भी इशू बहुत ही ज्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। मैं यही आपको बता चलूं कि बच्चे जो आजकल हमारे पास आ रहे हैं ना, तो कभी सुनने में नहीं आया है कि 13-14 साल के बच्चों को यूरिक एसिड के प्रॉब्लम आ 13 से 14 साल का बच्चा यूरिक एसिड के मेरे पास खुद क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं। अच्छा। ठीक है। और नतीजा क्या है कि वही प्रोसेस फूड है, वही जंक फूड, फास्ट फूड है। माँ बाप अपने हाथ से जो है ना अपने बच्चे को जहर खरीद के देते हैं। अब आप देखें कि मैं एक बड़ी सादा सी आसान सी आपको एक मिसाल दूं कि एक अगर कोई बर्गर है वो 500 रुपये का उन्होंने ख़रीदा विद साथ मशरूब भी, साथ कोई ड्रिंक वगैरह भी ले ली, तो उसमें ये चीज़ होती है कि अगर वही 500 में से 300 रुपये का वो उसको फल लेकर दे दे तो वो ज़्यादा नहीं अच्छा? ऐसे ही है। उसमें कम से कम उसकी बॉडी को अच्छे मिनरल्स भी मिलेंगे, उसको विटामिन्स भी मिलेंगे, ठीक है। उसकी बॉडी को कैल्शियम भी प्रोवाइड होगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा। उसकी बॉडी जो है वो ग्रोथ करेगी और इन चीज़ों से वो दूर रहेगा, ठीक है। फाइबर वाली उसको चीज़ें की ज़रूरत है, लेकिन लोग फाइबर का इंटेक कम करते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो एक्स्ट्रा चीज़ें इनका जो है वो इंटेक उन्होंने बढ़ाया हुआ है, लिहाजा बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो नौजवान नस्ल है उनको तो चलो समझ जाती है कि जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डेली रूटीन ही एक बन गई है हमारी कि ये फास्ट फूड हो गया, ये बर्गर वगैरह हो गया। ऐसे ही है। लेकिन जो मतलब सही एज के होते हैं लोग, जो 40 प्लस होते हैं या 50 प्लस जिनको हम कहते हैं, वो तो ज़रा एहतियात करते हैं, उनको कैसे हो जाता है फिर? अच्छा, वो जो होते हैं ना, आपने बात की ना 40 प्लस के लोग, ऐसे लोगों में ज़्यादातर एक चीज़ मौजूद होती है कि ये लोग जो होते हैं ना ज़्यादातर कारोबारी तबका होता है। कारोबारी तबका, ऐसे ही, ठीक है।
अब वो अपने ऑफिस से या शाम को जब उनकी क्लोजिंग होती है, मार्केट वगैरह बंद होती है, तो उनकी सीधी जो है ना फूड स्ट्रीट के ऊपर ब्रेकें लगती हैं सबकी। अच्छा। ज़रा मीटिंग्स भी वहीं होती हैं, हाँ। ठीक है ना। तो वो वहीं पे, क्योंकि हमारा हल्का अबाब है, हमें इसका बेहतर पता है, वहीं पे जो है ना वो हमें फ़ोन आ रहे होते हैं कि जी ये अच्छा। मसला है, तो चलो हकीम साहब मौजूद है, दवाई भी ले लेंगे। तो वो ना ज़्यादातर ये लोग जो है ना कढ़ाई टिक्के और बारबेक्यू और इस तरह की जो चीज़ें हैं जब ये अच्छा। खाते हैं, तो इससे भी जो होता है फिर यूरिक एसिड का जो लेवल है सही। उनकी बॉडी में बढ़ जाता है। और 3 बीमारियां ऐसी हैं अच्छा। जो हमारे किडनी के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट करती हैं। एक ब्लड प्रेशर, और एक शुगर, और तीसरा यूरिक एसिड। ब्लड प्रेशर तो फिर 40 प्लस वालों में वैसे ही ज़रा हो जाता है आजकल उम्र के जवान साथ। में ब्लड प्रेशर है, उनके तो लो रहते हैं। नहीं 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 उनके ऐसी ज़्यादातर बात लो नहीं। रहते हैं। आजकल आप देखें कि हाइपरटेंशन इतनी बढ़ गई है कि आजकल जवान जवान बच्चों के बीपी हाई हो रहे हैं, लो रहने के बजाय। लो पता है ब्लड प्रेशर किसका होता है? जो डाइट प्लान की तरफ चलते हैं, जो सेल्फ मेडिकेशन करते हाँ, ऐसे हैं, ही जो आजकल के स्टूडेंट यूट्यूब खोल लेते हैं, हाँ, हाँ। और अपने आप को स्मार्ट करने के चक्कर में जो टोटके होते हैं ना भूखे उसको रहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पूरा दिन। भूखे हाँ। करते हैं। देखिए इसका भी एक हल होता है, जी। ठीक है ना। इसका हाल ये मिसाल है, आप नाश्ता करें फाइबर से भरपूर, उसमें जौ का दलिया सबसे अच्छा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आपने जब वो खा लिया तो आपने 7-8 बजे नाश्ता किया, तो 11 बजे 11:30 बजे आपको क्रेविंग शुरू होगी। हाँ। उसकी शिद्दत होगी। हाँ। आप भुने हुए चने होते हैं, हाँ। ठीक है, वो पास रखें, ठीक वो है। थोड़े से इस्तेमाल कर लें, वो आपकी क्रेविंग को ख़त्म कर देंगे। कर जो देंगे। भूख की शिद्दत है उसको इतदाल पे लेकर आएंगे, ठीक है ना। सही। उसके बाद आप कुछ सैलड का इस्तेमाल करें, यानी वो ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर मौजूद है। आप अपने आप को भूखा करके और अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं। सही। तो ये नहीं इसका होना जो चाहिए। यूरिक एसिड है, इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं मोटापे से है? नहीं, इसका कोई ताल्लुक मोटापे से नहीं होता। ये स्मार्ट को भी हो जाता है, ये मोटे बंदे को भी हो जाता है, दोनों अच्छा। को ही हो जाता है, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बताता जी। चलो कि इसकी इब्तदाई अलामात होती हैं कि पाँव का अंगूठा, घुटना, इसके अलावा तलियों में दर्द, ये इसकी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बाज़ लोगों का टेस्ट करवाएं, जी। ठीक है, उनका आप देखेंगे कि तलियों में दर्द भी हो रहा है, पाँव में दर्द भी हो रहा है, लेकिन जब टेस्ट आता है यूरिक एसिड नहीं होता। नहीं होता। ठीक है ना। हाँ। क्यों नहीं होता? वो वजह क्या बनती है कि उनकी बॉडी में विटामिन डी की और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से वो दर्द हो रहा होता है। दर्द होता है। यूरिक एसिड की पेन के साथ उस मुकाम पर इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी, वो हिस्सा सोजिश जो होगा होगी। सूजा हुआ होगा, ये उसकी मेन कॉज है। सही। तो हर सूजन को फिर आजकल लोग यूरिक एसिड कहते हैं। बैठे बैठे वो तो होती है ना, औरतें मतलब बैठी होती हैं तो बैठे बैठे कहती हैं, ओ तुम्हारे ना पाँव सूजे हुए हैं, तुम्हें यूरिक एसिड है। क्या ये सही होता है? वहम का तो एक तो कोई इलाज नहीं, एक चीज़, और दूसरी चीज़ है कि हर बंदा तबीब नहीं, हाँ। ठीक है। जब भी हो पाँव आजकल का हर घर में सूजना, तबीब है। बेसिकली जो होती हैं ये किडनी का आर फैक्टर जो होता है वो मुतासर हुआ होता है, उस वजह से भी होता है, ठीक है। इसकी और भी कॉज होती हैं। ठीक। तो अगर ऐसा हो तो आप अपना टेस्ट करवाएं फ़ौरन, या अपने किसी भी तिब्बी मुआलिज के पास जाएं, उनसे जाके रुजू करें, खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ना करें। ठीक है ना। ठीक है। अब बाज़ वक़्त होता क्या है कि एक बंदा उसने एक नुस्खा देख लिया, इस्तेमाल कर लिया, उसको फ़ायदा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसको फ़ायदा हो गया, उसने खा लिया, वो नुस्खा खा लिया, इस्तेमाल कर लिया, अब वो ना खुद हकीम बन जाएगा। वो कहेगा यार मैंने वो खाया था, आप भी इस्तेमाल करें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अब भाई आपको हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से वो आप यूँ ठीक यूँ हो गए कि वो आपके मिजाज को सूट कर गया, बिल्कुल। उसका मिजाज और है, उसको वो नहीं सूट करता, उल्टा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उल्टा असर हो जाएगा। उल्टा असर हो जाए। तो ऐसे ही। ये चीज़ जो होती है ना आजकल माशरे में बहुत है कि सेल्फ मेडिकेशन की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, ठीक है? सेल्फ मेडिकेशन जो सी है वो आती कहाँ से है? सेल्फ मेडिकेशन दिमाग का जो होता है ना फुकदान होता है, मेरा ठीक है ख्याल ना। से या तो ये AI जो चैट GPT चल रहा है उससे लोग आजकल बहुत बहुत ज़्यादा पूछते हैं। रहनुमाई लेते हैं उससे, बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे ये अच्छा, बीमारी है, मुझे बताइए इस फलां के लिए मैं क्या क्या इस्तेमाल करूँ, हाँ फलां जी, फलां बीमारी हो गई बिल्कुल है। ऐसे ही है। और दूसरा फिर YouTube भी आ जाता है। यूट्यूब को ज़्यादा देखते हैं, और टोटकों की तरफ लोग आजकल ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक घरेलू। है, कि जी ये वाला फलाना टोटका है, फलाना टोटका है।
तो मैं समझता हूँ कि ये जो टोटके बताने वाले लोग हैं ना, इन पे तो खासकर पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ठीक है। देखें आप तबीब नहीं हैं, अगर तो आप तबीब हैं तो हाँ, आप इसको वो करें। हाँ, आप अगर अपनी उसमें बता रहे हैं कि जी आप अश्वगंधा इस्तेमाल करें, आप सौंठ इस्तेमाल करें, आप सुरंजान इस्तेमाल करें, या आप फलानी नुशादर इस्तेमाल करें, सही। तो आप किस हैसियत से बता रहे हैं? आपने तो हिकमत नहीं पढ़ी, आपने तो तिब नहीं पढ़ी, आपने जो उसके 4 एलिमेंट्स हैं उसको नहीं स्टडी किया हुआ, तो आप किस तरह से उसको बता किस सकते तरह से हैं? आप बता ठीक है ना, सकते हैं? बेसिकली तो होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और उसके बाद जो फिलॉसफी ऑफ तिब है तिब। वो आ जाती है, और उसमें हमारे जो 4 एलिमेंट्स होते हैं उसके मुताबिक मरीज़ की तशखीस की जाती है, और उसके सही। मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। ये तो पूरी एक जो है वो एक 4 साल की एक डिग्री होती है, एक उसका मुकम्मल हाँ। एक होता है, वो पढ़ के इंसान एक कामिल और काबिल तबीब बनता तबीब है। बनता तो है। ऐसे तो नहीं बन जाता, ये हाँ, चीज़ ऐसे तो है। है। तो लोग जो हैं वो अपनी तरफ से ही बस बताना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो कौन सी ग़िज़ाएँ होती हैं जी, जी। जिनसे ना ये यूरिक एसिड आपके मुताबिक ख़त्म हो जाता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको जो ग़िज़ा है ना, उसमें सबसे पहले कि गोश्त और दालें और प्रोसेस फूड बिल्कुल बंद कर दें। इसको लेने की ज़रूरत नहीं, इसका बाइकआउट कर दें। आप तो कहते थे कि चिकन से बेहतर है कि दालें खा लें। नहीं नहीं, यूरिक एसिड की बात यूरिक कर रहा एसिड हूँ, की। यूरिक एसिड अच्छा, के अच्छा, मरीज़ ठीक है, की बात ठीक कर रहा हूँ, वो मैं पहले भी बता चुका अच्छा, था। वो नौजवान नस्ल के वो लिए थी ये नौजवान बात, नस्ल के ठीक लिए है। था। तो दालें और जो हाई प्रोटीन है, गोश्त वगैरह जितने, ये बंद कर दें आप। ठीक है, आपने करना क्या है कि घिया, टिंडे, तोरी, शलजम, हाँ। ठीक है, और ये वाली सब्ज़ी का जो है इस्तेमाल करें। ठीक है, और कोशिश करें कि इसके अंदर जो है ना 1 चम्मच जो है ना जैतून का एक्स्ट्रा वर्जन के सही तौर से। पर यूज़ करें। ठीक है, रोटी का इस्तेमाल बिल्कुल कम करें, और सालन जो है कोशिश करें चम्मच से खाएं। ठीक है, तो ये तो हो गई उनकी एक ग़िज़ाई सालन। ठीक है, एक ऐसी चीज़ बताऊं आपको कि अगर 7 दिन मरीज़ कर ले यूरिक एसिड का, ठीक है। तो यूरिक एसिड दूर भाग जाएगा उसके साथ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसकी अपनी एक वैल्यू पर वापस। सिर्फ 7 दिन करना है, और पूरी ईमानदारी से करना है। लेना क्या है? खरबूजा, फलों में खरबूजा, खरबूजा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। खरबूजा ले और पपीता ले। ठीक है, ठीक है। इन दोनों को काट के मिक्स कर ले। कोई नमक नहीं डालना, कोई काली मिर्च नहीं, कोई चाट मसाला नहीं, ना कोई चीनी, कुछ भी नहीं उसमें डालना। उसको सिंपली मिक्स करें, और मिक्स करके 7 दिन 2 टाइम मुसलसल इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो आपने बताई हैं सब्जियां, जी, जी। इसमें ये ज़रा उबाल के या इनमें मसालों का नहीं कितना नहीं, होना नॉर्मल चाहिए? स्पाइसेस के साथ आप बनाएं, उसमें मकदार हम कितनी हल्का सा होनी नमक चाहिए? डाल लें, काली मिर्च डालें, हल्दी हल्की सी डालें, ठीक है। और नॉर्मल ये स्पाइसेस होते हैं, ये 3 नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं। सही। इसके मुताबिक आप वो बनाकर उसको इस्तेमाल करें, तो वो ठीक हो जाएगा। हकीम साहब, ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पीना भी इस मकदार को ना ज़रा कम कर देता है, क्या ये सही है? नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं, हाँ। कि शायद यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल हो जाए। ऐसा नॉर्मल नहीं हो होता, जाए। इसके क्रिस्टल बहुत हार्ड होते हैं, अच्छा, उनको पानी से तोड़ना बहुत बड़ा ज़्यादा मुश्किल हार्ड हो होता जाते है। हैं? पानी से? पानी जो होता है ना, पानी से सिर्फ यूरिन ही आएगा उसको, हाँ, सिर्फ यूरिन ही आएगा। सही, ठीक सही, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा जो है ना, ये जो मैंने फल बताए हैं, ये बहुत अच्छा है। ये 2 फल इस्तेमाल करें, इससे बिल्कुल पेशेंट जो है ना, उसका यूरिक एसिड अपनी नॉर्मल वैल्यू के ऊपर वापस आ जाएगा। ठीक है, उसके जो पाँव पे या घुटनों पे जहाँ पे भी वो मौजूद है, या जहाँ पे भी उसने अटैक किया, वो जगह जो होती है उसकी इन्फ्लेमेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और वो ऑर्गन नॉर्मल हो जाएगा। और जो लोग ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं और फिर क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जैसा कि आपने कहा, तो इसके लिए क्या नुस्खा होना चाहिए फिर कम करने के लिए इस क्रिस्टल्स को? अच्छा, इसके लिए मैं आपको कहवा बता देता हूँ, एक हर्बल टी है। अच्छा, कहवा। हाँ, वो मैं बता देता हूँ। अगर वो कर लें तो वो पानी वाली चीज़ से ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा ठीक है, बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। इसमें लेना क्या है जी? 1 टुकड़ा अदरक का। ठीक है। अदरक का आपके घर से ही मिल जाता है, बिल्कुल। ठीक हो गया। हाँ। और आपने लेना है सफ़ेद ज़ीरा, आपके सफ़ेद किचन ज़ीरा। से मिल जाता है, मिल ठीक जाता है। 2 चुटकी सिर्फ सफ़ेद ज़ीरे की लेनी, ज़्यादा नहीं डालना, वरना ठीक है। कड़वा कर देगा उसको। ठीक है। ठीक है, 2 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा और 1 पोरे के बराबर अदरक, इतना को ले लें बस। ठीक है। ठीक है, उसको लेकर ना टुकड़ा, उसको छील के उसका कहवा बना लें। 2 कप जो है ना वो डालें उसके अंदर, उसको पकाएं। जब वो 1 रह जाए,
तो उसको छान के और उसको पी लें। उसको पी लें। तो 2 टाइम कम से कम पिएं, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 टाइम पी लें। सही। मैं कहता हूँ कि उससे उसका यूरिक एसिड बिल्कुल जो है ना वो नॉर्मल वैल्यू के ऊपर आपने वापस आ जाएगा। बहुत सी बीमारियों का भी जिक्र कर दिया, इसमें गुर्दे की पथरी का भी जिक्र कर दिया, पानी पीने से क्रिस्टल्स हार्ड हो जाते हैं, इसका भी जिक्र कर दिया। मैंने इंट्रो में एक बात की थी, गाउट हो जाता है। गाउट क्या है? गाउट जो होता है ये हमारे आर्थराइटिस की एक टाइप होती है, ठीक है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ठीक है। अच्छा। और इसके अंदर ये चीज़ होती है कि इसको ज़रा पेशेंट जो बताएं होता कि ये होता है, क्या है? जी जी बिल्कुल, ये इसके अंदर ये चीज़ होती है कि पेशेंट जो होता है ना, इसके अंदर क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ना सेल्स का एक निज़ाम बनाया है। ऐसे ही है। जिस वक्त सेल्स का जो निज़ाम होता है ना, सेल्स में ये होता है कि सेल्स बनते हैं, ठीक है, फिर डेड होते हैं, फिर दोबारा रीजनरेट होते हैं, ये एक अल्लाह की तरफ से निज़ाम है। और जिस वक्त ये सेल्स जो होते हैं ना, इसका निज़ाम दरम बरम हो जाता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट हमारे लीवर की होती है, लिवर की होती ठीक है ना, क्योंकि ठीक। लीवर के मैं लास्ट वीक जब किया था प्रोग्राम तो उसमें भी बताया था कि इसके 500 फंक्शन होते हैं जिगर के, ठीक है ना। ठीक है। और 500 फंक्शन में उसमें एक चीज़ ये भी शामिल होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इसका एक सेल्स के साथ और जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है सारा उससे ताल्लुक होता है। उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो गाउटी आर्थराइटिस है ये जो है ना ये पैदा तो होता है। इसका आपने गुर्दे की पथरी का इलाज को तो पता है सबको कि इलाज हो जाता है, गाउट का क्या इलाज होता है फिर? गाउट का हर्बल में बहुत अच्छा इलाज है। एक तो आप साथ जो चीज़ें मैंने बताई है, परहेज ये वाला करें, कावा ये वाला इस्तेमाल करें, वो जो दूसरा मैंने बताया खरबूजे और पपीते वाला वो भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं एक आपको नुस्खा भी बता देता हूँ, वो भी आप सस्ता सा नुस्खा है, आराम से नाजरीन उसको ले सकते हैं। उसमें लेना है सुरंजान शीरी, ठीक है, ठीक है, और अस्कन नागौरी, अश्वगंधा जिसे कहते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ ले लेनी सौंठ, ये अदरक खुश्क होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको जंजबील भी कहते हैं और इसको सौंठ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों को लेके इसको बारीक पिसवा लेना, बिल्कुल बारीक पिसवा लेना, और इसको जो है दिन में अपना 4 बार 3 बार अपनी कैफियत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला इससे बिल्कुल निजात हासिल। ये जो आपने नाम बताए ये कोई हकीमी जुबान के नाम है? जी जी बिल्कुल, ये जो है ना हिकमत की जो टर्म है उसके अंदर इस तरह से ये सारे होते हैं, क्योंकि जो बाकी चीज़ें होती हैं उसके बोटेनिक नेम्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो तो बोटेनिक नेम्स से सिर्फ नॉलेज में समझ आते हैं, वो क्या करेंगे? नहीं, दुनिया बहुत समझदार है, दुनिया बहुत समझदार है, उनको सब चीज़ों का पता है। हम जब मार्केट जाते हैं और अपना ये जड़ी बूटियाँ परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे हुक्मा से ज़्यादा आधी आवाम जो होती है वो नॉन जो तबीब होते हैं वो ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। सही। आपने गज़ा का भी बता दिया, जी। आपने मशरूब का भी बता दिया, आपने कह दिया कि कहवा भी पीना चाहिए, कौन कौन से नुस्खे हैं वो भी बता दिए। वर्जिश से मुताल्लिक बता दें ज़रा फिर। वर्जिश बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस टाइम यूरिक एसिड के जो सिम्टम्स होते हैं ये क्रिएट होते हैं तो हल्की हल्की सी अलामात अंगूठे के ऊपर या जिस जगह पे होते हैं वहाँ पे हल्की हल्की सी शुरू होती है, क्योंकि पेन से इसका ताल्लुक होता है, ठीक है ना। तो जिस वक्त भी ये चीज़ हो तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग करें, यानी अंगूठा है तो उसको ऐसे ऐसे करें, मूवमेंट होनी चाहिए, मूवमेंट हल्की हल्की, ताकि वो जो क्रिस्टल है वो आके हड्डी को चपके नहीं, हाँ उसके साथ चपके ना, बस ये ख्याल रखें। और एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल चूंकि हफ्स के दिन है, इसमें ना जिम जाना चाहिए ना इसमें आपको पार्क में जाके वॉक करनी चाहिए। अपने घर में करें, घर में चहलकदमी कर लें, या अपने जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे आप हल्की फुल्की चहलकदमी कर लें, लेकिन जो एक प्रॉपर वॉक है उसका ये मौसम नहीं है, क्योंकि इसमें पसीना ज़्यादा आता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन कम हो जाती है और बंदे को ज़्यादा डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है, बेहोश होने का भी उसमें होता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हार्ड इसमें एक्सरसाइज भी कर लेते हैं और उनको जो स्मार्टनेस का एक वो होता है ना फोबिया, वो फोबिया जो होता है ना वो भी वो इस तरह के, जी मैंने वॉक करनी तो मैं बस करता जाऊंगा, 5 किलोमीटर वॉक कर लो तो वो बहुत बेहोश भी हो जाता है बंदा इस तरह से। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये मौसम नहीं है उसका। फिर जिस समय पानी की भी कमी हो जाती है, जिस समय पानी की कमी हो जाती है। अब हकीम है आपके पास जो इस मौसम में पेशेंट्स आते हैं, आप उनको क्या कहते हैं कि पहले क्या करना चाहिए? मैं मेरे ख्याल से सबसे पहले एडवाइस करता हूँ
अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले ना मेडिकेशन से भी पहले कहीं ना कहीं आपको होता है कि ना बेहतर है कि आप वर्जिश करें, तो इस मौसम में आप कौन सी वर्जिश करने का कहते हैं? सिर्फ हाथ पांव हिलाएं अपने। हाँ। ठीक है, आपने अगर गार्डन में जाना आप जाएं, मैं उससे जाने से नहीं रोकता, लेकिन एक जैसे प्रॉपर ट्रैक लगाते हैं ना लोग, वो ना करें। हल्की फुल्की चहलकदमी करें, ठीक है, और गीली घास के ऊपर जो है वो अपना हल्की फुल्की चहलकदमी कर लें, हाथ पांव हिलाएं, जैसे लोग हल्की फुल्की हाथ पांव लाते हैं, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करते हैं, बस जस्ट वो करें, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की। और मेडिकेशन जो से होती है, दवाइयाँ हो गई, ये कितने टाइम बाद जाके आप शुरू करवाते हैं? कोशिश तो यही इंसान की होनी चाहिए कि इलाज भी ग़िज़ा से वो जल्दी ठीक हो जाए, कावाजात से ठीक हो जाए। लेकिन अगर मेडिसिन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग हमारे पास उसी वक्त क्लिनिक पे आते हैं जिस वक्त उनका मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। ज़्यादातर तो उन्होंने मॉलेज बदल के अपना जो होता है ना वो मामला ख़राब किया होता है। देखें, आप किसी भी मॉलेज के पास जाते हैं, चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथिक है या तबीब है, वो अपने तरीक़ाकार से अपना इलाज करता है, ठीक है ना। तो इसमें गलती मॉलेज की नहीं होती, मरीज़ की होती है, ठीक है। आप मुस्तकिल मिजाजी से इलाज कराएं। आप जिस मॉलेज के पास भी जा रहे हैं, लोग कहते हैं हम मुंह में गोली रखें हमें आराम आ जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो हमारा यूरिक एसिड का टॉपिक था आज इस पे बात की, और मेरे ख्याल से जिन लोगों को ये मर्ज़ है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।